Hello students, we will continuing our previous topic function in Python. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स किए थे. नंबर वन पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड्स. ओके. एक आर्गुमेंट हमारा उसमें रह गया था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. चलिए इसको देखते हैं. देखिए क्या कह रहे हैं. एज द नेम सजेस्ट इन सर्टेन सिचुएशंस वी कैन पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू फंक्शन. देखिए हमने फंक्शंस में ये तो देख लिया था कि जब एक फंक्शन क्या कर रहा है, मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. हम उसे सेम एक वेरिएबल में स्टोर करते थे, टपल्स बोलते थे उसको. लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है कि हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम मोर देन वन वैल्यू को पास कर रहे हैं फंक्शन के पास. ठीक है. चलिए जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिखाया है. यहाँ पर हमने डेफ सम एन, अब एन के आगे परसेंट साइन लगा दिया. क्यों? क्योंकि इससे ये पता लग जाएगा कि आपका जो वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज आपके पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है. मीन्स जो भी इसके पास वैल्यूज आएंगी वो एज अ टपल की फॉर्म में एन के अंदर स्टोर हो जाएंगी. सिंपल सी बात. ठीक है. चलिए अब यहां से देखते हैं इसको. देखिए मैं आपको फर्स्ट हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया फर्स्ट स्टेप में. सबसे पहले ये, अब यहां से कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है तो एन के अंदर क्या जाएगा आपका 0. एन के अंदर क्या स्टोर होगा 0, नल वैल्यू. ठीक. अब नल वैल्यू है यहाँ पर. जब आपके पास एन में 0 है, लूप आपका मूव नहीं करेगा. टोटल की वैल्यू कितनी आएगी? टोटल की वैल्यू 0 ही प्रिंट करेगा. ये 0 प्रिंट हो रहा है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 20. हमने सम फंक्शन कॉल किया, 20 पास किया, तो 20 आपका कहाँ गया? एन के अंदर 20 चला गया. ठीक है. एन के अंदर 20 गया. अब 20 आपका क्या है? एन में स्टोर है. अब कह रहे हैं 4i इन 20. अब वेरिएबल जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 वैल्यू है, तो वो वैल्यू कहाँ गई? i के अंदर. और वो टोटल में प्लस होगी. 0 + 20 20 हो जाएगा. अब एक ही नंबर था इसलिए लूप सिंगल टाइम चलेगा ये. ठीक है ना. तो टोटल में कितना है? 20. तो जो द सम इज क्या प्रिंट होगा? 20. अब थर्ड हमारे पास फंक्शन कॉलिंग में 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, तो 20 और 30 ये दोनों आपके कहाँ जाएंगे? एन के अंदर. ठीक है ना. एज अ टपल. ठीक है ना. टपल्स की फॉर्म में चले जाते हैं. ठीक. अब देखिए एन, अब फिर फोर लूप चला हमारा 4i इन एन. तो i के अंदर पहले तो आएगा 20, टोटल में चला जाएगा, तो 0 + 20 20 हो गया. फिर से लूप चलेगा सेकंड टाइम, फिर i में आएगा 30, फिर 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50. तो दो ही आर्गुमेंट है, लूप 2 टाइम्स चलेगा. फिर जब लूप से बाहर निकलेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? 50 प्रिंट कर देगा. देखिए 50 प्रिंट कर दिया. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास 4 वेरिएबल्स, 4 नंबर्स आ रहे हैं आपके एन के अंदर, तो लूप चलेगा 4 टाइम्स. फर्स्ट टाइम में आई के अंदर वैल्यू आएगी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर मीन्स उन सबका सम होगा. तो 10 0 में पहले प्लस होगा 10, तो 0 + 10 10, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100. तो टोटल में 100 आया, और जैसे प्रिंट करेंगे तो 100 प्रिंट कर. ठीक है. तो ये हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. ठीक. नेक्स्ट अब देखिए आर्गुमेंट इन फंक्शन. आर्गुमेंट होता क्या है? व्हाट इज आर्गुमेंट? तो क्या कह रहे हैं? एन आर्गुमेंट इज डाटा पास टू अ फंक्शन थ्रू फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेटमेंट प्रिंट math.sqrt 25, दैट 25 इज आर्गुमेंट. तो यहाँ पर 25 क्या है? आर्गुमेंट है. इसे आर्गुमेंट बोलते हैं. ठीक है ना. वैसे हमें जनरली पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू उसको दिखा दिया है कि आर्गुमेंट होता क्या है. अब डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट है. देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है? एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर. हमारे पास जो आर्गुमेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के आर्गुमेंट्स. एक तो है एक्चुअल आर्गुमेंट, एक है फॉर्मल आर्गुमेंट. एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर. पैरामीटर्स भी यही होते हैं. देखिए जो वैल्यूज आपके पास, ये 25 है आपके पास, ये पैरामीटर भी है. इसको ही पैरामीटर बोलते हैं, इसको ही आर्गुमेंट कहते हैं. ठीक है. एक्चुअल पैरामीटर्स विच इज पास इन द कॉलिंग स्टेटमेंट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर. जिसको हम कॉल फंक्शन के अंदर देते हैं वो क्या है? एक्चुअल आर्गुमेंट है. जैसे यहां पर दिया हमने math.sqrt5, तो ये 5 हमारा क्या हो गया? एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं इसको. ठीक है. दूसरा
Formal parameters, those parameters in function definition which receive the value from calling statement are known as formal parameter. जो calling function से value आपकी पास होती है, जो calling function से value पास होती है, उस value को कोई ना कोई रिसीव करेगा. तो वो वैल्यू रिसीव कौन करता है? जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन कोडिंग करते हैं, तो यहाँ पर पैरामीटर जो लेते हैं, ये पैरामीटर उस वैल्यू को क्या करता है? कैच करता है. जैसे हमने पिछले स्टेटमेंट में दिया था SQRT में 25, तो 25 कहाँ आएगा? आपका ए के अंदर आएगा. तो ये ए के आपका जो कैरी कर रहा है वो क्या हमारा? फॉर्मल पैरामीटर. ओके, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर है, ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं है, फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं इसको. ये कॉपी पेस्ट हो गया. ठीक है, यहां पर लेंगे फॉर्मल पैरामीटर. फॉर्मल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. स्कोप ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल का स्कोप, तो टू टाइप्स के स्कोप है हमारे पास, ग्लोबल और लोकल. ग्लोबल स्कोप होता है जो जैसे ग्लोबली, ठीक है ना. लोकल, लोकल जैसे हम सहारनपुर का एक एग्जांपल लें, तो सहारनपुर में भाई कोई सपोज करो कोई छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो क्या है, एक लोकल एरिया में है, अपने कॉलोनीज में है. एक होता है कि मार्केट में शॉप होगी, ग्लोबल होगी, सब लोग जाते हैं, सब लोग परचेजिंग करते हैं. तो ऐसे ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? नेम डिक्लेयर्ड ग्लोबल और आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन. ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ये फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन से बाहर लेते हैं इनको. लोकल कहाँ पर होते हैं? फंक्शन के अंदर लेते हैं. अभी तक हमने जो वेरिएबल बनाए हैं, वेरिएबल लिए हैं, वो हमारे पास लोकल वेरिएबल थे, सारे फंक्शंस के अंदर लिए हमने, फंक्शन जो प्रोग्राम बनाए. ठीक है, अब देखो इसका एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ ग्लोबल का कैसे करते हैं. देखिए, यहां पर हमने a इक्वल 10 लिया है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो ये हमारा क्या ग्लोबल वेरिएबल है. ठीक है, अब मुझे इसको फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो जब फंक्शन में बनाता हूं उसको, फंक्शन fun, तो यहां पर एक स्टेटमेंट हमें देनी मस्ट है, ग्लोबल a. इसका मीन्स क्या है कि हम इस ग्लोबल जो ऊपर a है आपका, इसको यूज कर रहे हैं. a में 30 डाल दिया. चलिए, अब ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन किसी बॉडी के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले ये प्रिंट फंक्शन है, ये सबसे पहले क्या होगा? a में 20 आया, a में 20 आया, सॉरी 10, a में 10 आया. ठीक, चलिए, हमने अब इसके सेकंड स्टेटमेंट चलेगी प्रिंट. तो क्या प्रिंट होगा? बिफोर कॉलिंग फंक्शन मैसेज प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हो रहा है, देखिए, और 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है एक्स की, ए की. ठीक है, फिर फंक्शन को हमने कॉल कर दिया. फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट चलेंगी फंक्शन की. फंक्शन की स्टेटमेंट चली, तो ए में 30 आ गया, तो ए में जो ग्लोबल वाला वेरिएबल था ए, उसमें 10 की जगह क्या चला गया? आपका 30 चला गया. अब जब हम प्रिंट फंक्शन, फिर से प्रिंट फंक्शन देंगे, हमने लिखा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो अब ए की वैल्यू 30 प्रिंट होगी. क्यों? क्योंकि इस फंक्शन ने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया. ठीक है, तो ये जो ए हमारे पास है, ये ए क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है. देखिए 30 प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? फंक्शंस के किसी बॉडी के अंदर नहीं आते. ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? आउटसाइड द फंक्शंस लेते हैं. चलिए नेक्स्ट, पासिंग एरे लिस्ट टू फंक्शन. ठीक है, पासिंग एरे लिस्ट टू फंक्शन. अभी हमने टपल्स देखा था, ऐसे ही लिस्ट को भी हम फंक्शन के पास पास कर सकते हैं. कैसे करते हैं देखते. देखिए, हमने सबसे पहले लिया ये स्टेटमेंट, हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट ये चलेगी. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करते तो वो हमारा रन नहीं होता है. ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा, इनपुट इंटीजर्स. चलिए, मैसेज आ गया, ये मैसेज देखिए आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले स्टेटमेंट को चलते ही. फिर इनपुट कर रहा है, मीन हमसे नंबर्स मांगेगा, इनपुट करेगा, तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा हमारा. हम यहाँ पर ये वैल्यू एंटर करेंगे. हमने वैल्यू एंटर कर दी, लेकिन वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएंगे, किसमें? ए में. फिर ए से क्या होगा? ये वैल्यू स्प्लिट होंगी, एक एक वैल्यू स्प्लिट होगी. जैसे 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 7 अलग, 9 अलग, और वो स्टोर हो जाएंगे किसमें? ए के अंदर. किसके अंदर स्टोर होंगे? ए के अंदर. ए की वैल्यू स्प्लिट होके ए में स्टोर होगी. ठीक है, हमने लूप चलाया 1 से लेके लेंथ तक, इसकी जो भी इसकी लेंथ होगी, मीन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलेगा. सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ तक चलेगा, मीन 0 से लेके, और इसकी लेंथ कितनी है? 5, तो रेंज 5 तक चलेगा. 5 मतलब 4 तक रन करेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा. मीन फर्स्ट 0 पोजिशन ये है, 1 2 3 4, 0 यहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4. चलिए,
अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, क्या किया हमने एक ही, अभी क्या है आपके पास वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो हमने एक एक पोजीशन के वैल्यू को उठाया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर वहीं पर स्टोर कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर वहीं पर स्टोर कर दिया। मीन्स 0 पोजीशन से वैल्यू को निकाला, जैसे ही सपोज ये 2, इस वैल्यू को निकाला, हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर वहीं पर स्टोर कर दिया। फिर आई की वैल्यू चेंज हुई, 1 हो गया, फिर फर्स्ट वैल्यू को निकाला, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन वहीं पर स्टोर कर दिया। तो इसी तरह से क्या होगा, ये जो हमारे पास कंप्लीट जो वैल्यूज थी, अब ये वैल्यूज हमारी इंटीजर में कन्वर्ट होगी सारी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, एवरेज फंक्शन, एवीजी फंक्शन कॉल किया। ये एवीजी फंक्शन, ये जो ए लिस्ट है हमारे पास, ये कहाँ चली जाएगी, हमारी ए आर के अंदर। ये पूरी लिस्ट हमारी ए आर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। पहले एल में स्टोर होगी इसकी लेंथ, 5 है, सम में हमने 0 दिया, ठीक है, 4i इन एरे, ठीक है ना। अब ए आर की वैल्यू, एक एक वैल्यू निकलेगी, जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9 है, तो पहले 2 आपका आई में आएगा, फिर 3 आई में आएगा, फिर 5 आई में आएगा, फिर 7 आई में आएगा, फिर 9 आई में आएगा, और उन सबका टोटल होगा एक एक करके उन वैल्यूज का टोटल। ये लूप चलता रहेगा ऐसे ही, ये लूप चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। इन सब वैल्यूज का सम होता रहेगा और इन सब वैल्यू का टोटल होकर सम में आ जाएगा। मीन्स 2 + 3 + 5 + 7 + 9, इनका टोटल हुआ, ठीक है ना। देन उसके बाद जब बाहर आएंगे, लूप से बाहर आए, तो यहां से रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, क्या रिटर्न कर रहे हैं, सम डिवाइड बाय एल, सम डिवाइड बाय एल। तो सम कितना हुआ, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 और 9 26, 26 आपका सम में आ गया। 26 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आपकी होगी, यहां से वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यहां से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होके कहाँ स्टोर होगी, वो एवरेज के अंदर रिटर्न होके कहाँ स्टोर, क्योंकि ये फंक्शन से हम जंप करके गए, वैल्यू आपकी यहीं पर आएगी, लेकिन वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारी एवरेज के अंदर। ओके, देन प्रिंट कर रहे हैं एवरेज इज एवरेज, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी हमारी, 5.2, मींस एवरेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल था एरे, या कहें हम कि लिस्ट फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन, चलिए इसमें आगे थोड़ा सा और है, यूजिंग मेन एज अ फंक्शन। देखिए बाकी जो लैंग्वेजेस है हमारे पास, C++, उनमें हमारा मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स हमारा जो कंपाइलर वहां पर यूज करते हैं हम, वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है, मेन फंक्शन के अंदर एंट्री करता है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मेन हमें यूज करना ही है, ठीक है। लेकिन यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया हुआ, देखो ये फंक्शन है, कॉल नहीं होगा जब तक कॉल नहीं करेंगे, कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर मेन लिया है, इसका मतलब क्या, मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से जंप करके हम कहाँ जाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में आए, सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा। फिर हेलो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहां से जंप करके हम जाएंगे हेलो फंक्शन के अंदर। फिर हेलो फंक्शन के अंदर आए तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो पाइथन। तो देखो दिस इज द मेन फंक्शन और हेलो पाइथन, ठीक। तो बहुत ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किया हुआ हमने ये। फिर इसके बाद आता है रिकर्शन। रिकर्शन क्या है, देखो रिकर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is a function calling itself again and again. In other words, it is a method in which a function calls itself one or more time in its body. Means recursion क्या होता है, अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, अपने अंदर किसी फंक्शन के अंदर वही फंक्शन कॉल हो रहा है बार बार, तो उसे रिकर्शन बोलते हैं हम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या इसमें है कि हम फंक्शन को रिकर्शन कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले की बात क्या करें, देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब उसके अंदर एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो टर्मिनेट कर दे, ठीक है ना, जो टर्मिनेट कर दे लूप उसको, उसके रिकर्शन को। देयर मस्ट बी एन इफ कंडीशन इन रिकर्शन, इफ कंडीशन इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। ईच टाइम जब भी हम रिकर्शन करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी कंजम्पशन होगा, ठीक। इसके कुछ डिसएडवांटेज दे रहे हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, मोर मेमोरी कंज्यूम करता है, कंप्यूटर क्या होता है, रन ऑफ आउट मेमोरी हो जाता है अगर क्या करें हम, रिकर्शन कॉल्स आर नॉट चेक्ड। अगर वो कंडीशन ही उसमें ना लगाएं तो क्या होगा, वो कॉल ही होता रहेगा अपने अंदर बार बार। इट इज लेस एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्पीड एंड एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। स्पीड और एग्जीक्यूशन टाइम में भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास मेन कुछ पॉइंट्स थे। तो हमारा मोस्टली चैप्टर कंप्लीट है। मैं इसके नोट्स आप लोगों को जैसे भी होगा उसके प्रोवाइड कर दूंगा।
चैप्टर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।